क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। आज हम बात करेंगे सीटेट की, सीटेट 2020, जिसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाला है। और हमें ये प्लान करना है कि जो भी टाइम हमारे पास बचा है उसमें कैसे हम सीटेट की प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो आज हम बात करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि सीटेट होता क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, हिंदी में इसको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि जो भी आपने ट्रेनिंग की है उसके बाद आप एलिजिबल हो गए हैं और जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसके लिए, जैसे केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम, नवोदय का एग्ज़ाम होता है एनवीएस, उसके लिए DSSB के लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट का जो आता है पेपर, उसके लिए इस तरह के जो भी एग्ज़ाम है टीचिंग के लिए, ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है सीटेट का, ये एलिजिबल बना देता है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। मतलब बीएड बहुत सारे लोग करते हैं, बीटीसी बहुत सारे लोग करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे भीड़ में से कुछ लोग जो सीटेट क्वालिफाई करते हैं वो उस भीड़ से हट के एक अलग हिस्से में खड़े हो जाते हैं, जहां क्या होता है अगले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब ये देखते हैं कि सीटेट हम लोग पढ़ते कैसे हैं, क्या क्या आता है उसमें, और कैसे हमारे पास ये जो 1.5-2 महीने का समय बचा है उसमें प्लान के साथ पढ़ के, ये तो नहीं कह सकते कि 150 नंबर का अगर सीटेट है 150 नंबर का तो आपका 140 आ जाए। देखिए सीटेट में 90 प्लस, जनरल के लिए 90 प्लस लाना और ST SC OBC के लिए 82 प्लस लाना, इतना ही ज़रूरी है। आप 100 ले आके भी एलिजिबल हैं और 90 ला के भी एलिजिबल हैं, तो आपको उतना तो पढ़ना है कि आपका 90 आ जाए। और इसमें कैसे आता है, किस किस लेवल में क्या क्या पेपर आते हैं, सेक्शन क्या होता है, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आराम से समझिएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, बस थोड़ी सी मेहनत और प्लानिंग की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हमने डाला है हाउ टू क्रैक सीटेट। सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए। तो देखिए जो सीटेट है ना, उसमें 2 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है लेवल 1 और दूसरा होता है लेवल 2। लेवल 1 जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और लेवल 2 भी कितना होता है, 150 मार्क्स का होता है। ये किस क्लास से होता है, क्लास 1 to 5 के लिए आपको क्वालिफाई करता है कि अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे आगे जो एग्ज़ाम देंगे उसमें क्या होगा, 1 to 5 के टीचर बन जाते हैं। लेवल 2 क्या होता है, क्लास 6 to 8 के लिए होता है। इसमें बीटीसी, बीएड वाले दे सकते हैं ये लेवल 1, और 6 to 8 जो है वो बीएड वाले देते हैं। अब इसमें जो पेपर आता है उसमें 5 सेक्शंस होते हैं। एक होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का होता है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और दूसरा होता है हिंदी का, यहाँ से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा सेक्शन होता है इंग्लिश का, यहाँ से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चौथा सेक्शन होता है मैथ्स का, जहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और 5वां सेक्शन होता है EVS का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, यहाँ से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 5 सेक्शन होता है, हर सेक्शन से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और टोटल 150 हो जाते हैं। अब ये 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आते कैसे हैं, तो देखिए कैसे आते हैं। 30 में से जो 15 क्वेश्चन हैं
वो क्या होता है, पेडागॉगी का यानी शिक्षा शास्त्र। कि आपने अगर चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ा है, उससे 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 15 नंबर शिक्षा शास्त्र से होगा। कि अगर आपके क्लास में इतने बच्चे हैं और एक बच्चा कमज़ोर है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सब में। हिंदी में भी 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से रहेंगे, ग्रामर से रहेंगे, और 15 रहेंगे पेडागॉगी के। इसी तरह इंग्लिश में भी क्या होगा, 15 आपके पैसेज से रहेंगे और 15 पेडागॉगी के। मैथ्स में भी 15 न्यूमेरिकल और 15 पेडागॉगी के। ईवीएस में भी 15 न्यूमेरिकल और 15 पेडागॉगी के रहेंगे। ये सेक्शन चलता रहता है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। तो दूसरे सेक्शन में क्या होता है, इसमें भी 5 सेक्शन होते हैं। सीडीपी होता है, सेम जैसे पहले वाले में होता है। हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है। अब क्या होता है इसमें, इन 3 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 90 होते हैं। चौथा जो सेक्शन होता है वो या तो सोशल साइंस का होगा, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, या कॉमर्स के हैं तो आपको सोशल साइंस स्ट्रीम लेना पड़ता है। और दूसरा होता है मैथ्स या साइंस वालों का। तो इसमें क्या होता है, 60 क्वेश्चन इससे आएंगे, इस सेक्शन से, जो आपका सब्जेक्ट होता है मेन। यानी सेकेंड लेवल में लेवल 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, उसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी यानी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का होता है। 30 क्वेश्चन हमारा हिंदी से होता है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश से होता है, और बाकी 60 क्वेश्चन सोशल साइंस या मैथ्स और साइंस के सेक्शन से होता है। सोशल साइंस में कौन लोग आते हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, जिसने कॉमर्स से किया है ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड किया है, तो ऐसे लोग सोशल साइंस का डिपार्टमेंट फिल करते हैं और उसी से क्वालिफाई के लिए देते हैं एग्ज़ाम। और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स और साइंस वाला 60 क्वेश्चन करते हैं। पासिंग मार्क्स आपका आता है 90 दोनों में, इसमें भी और ST SC OBC के लिए 82, इतना पासिंग मार्क्स होता है। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें जो 4 सेक्शन है लेवल 2 में आप सब पे कमांड करें। लेकिन अब देख लीजिए, जैसे आप अगर सोशल साइंस के होंगे तो वो आपका एक मेन सब्जेक्ट है, तो आप इतना तो करिए कि अगर 60 क्वेश्चन है तो 50 मिनिमम 50 क्वेश्चन, 45 to 50 क्वेश्चन एनी हाउ अटेम्प्ट करें और करें। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, ये एकदम फ्री रहिए आप कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। तो अटेम्प्ट तो आप पूरा 60 करेंगे, लेकिन इतना रखिए कि 45 to 50 के बीच में सही रहे। अब इनमें क्या करेंगे आप, इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो हिंदी अच्छी करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन छोड़ दें पूरी तरह, थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉगी से आता है और 15 आता है आपके सब्जेक्ट से हिंदी में, तो 15 आपका पेडागॉगी का अगर क्वेश्चन है तो आप पेडागॉगी समझिए, वो हम आपको समझा देंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना 10 चैनल आपको देखने की ज़रूरत है, ना किसी कोचिंग का पेड नोट्स खरीदने की ज़रूरत है। बस आराम से आप रहिए, एक एक क्लास देखिए। प्रीवियस वीडियो मेरी पड़ी हुई है, उसको भी देख सकते हैं आप, उसमें नोट्स और वीडियो दोनों हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आज के क्लास के बाद रेगुलर हम आपको 1 से 2 क्लास प्रोवाइड करेंगे, क्लास 1 क्लास 2 करके हर सब्जेक्ट की। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और इतनी तो गारंटी देते हैं कि अगर आपने थोड़ा मेहनत किया और लगातार वीडियोस देखे तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। टॉप करें ना करें, क्वालिफाई तो ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, कैसे अपनी तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आपने जो भी ट्रेनिंग की है, जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया है, अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, या और कोई भी आपने ट्रेनिंग ली है, तो उसकी जो बुक्स होती हैं ना, उसको ज़रूर पढ़िए। किसके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के लिए। इसमें जो भी आपको बताएगा
कोहलबर्ग की थियरी है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक की थियरी दिया होगा। बीएड बीटीसी के जो बुक है उसमें ज़रूर दिया रहता है, तो उसको आप आराम से पढ़िए। नहीं है आपके पास तो घबराइए मत। चैनल पे बहुत सारे हमने वीडियो डाल रखे हैं सीटेट के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। एक लाइन से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला पहले देख लिया, पहले वाला बाद में। सीक्वेंस में देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस में जाके आप देख सकते हैं। दूसरा क्या करिए, NCERT ये जरूर पढ़िए। NCERT हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। अगर आपने लेवल 1 का एग्ज़ाम देना है, यानी 1 to 5th क्लास का देना है, तो आप क्लास 1 की हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए। SST क्लास 1 में SST होता नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी सब्जेक्ट की NCERT मिले उसे पढ़िए। और पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें जो भी दिया उसकी एक नोट्स बनाइए और समझिए कि क्या करता है। दूसरा क्या करिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिए। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठ गए, हिंदी का आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठिए, देखिए इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ चुका है, किस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा है, पूछा भी है कि नहीं पूछा है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए, फिर उसका प्रीवियस ईयर देखिए पेपर कि किस साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, उसको एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं, वो पूरा एक बंडल आपके पास तैयार हो जाएगा। और फिर आपको ये पता लगेगा कितना भी घुमा के पूछेगा क्वेश्चन तो इसी टाइप का पूछेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, सीटेट के आगे आप केवी देंगे, उसमें भी सब पेपर से क्वेश्चन आता है। एक बार आपने ढंग की नोट्स बना ली, मेहनत कर लिया, तो सीटेट के बाद वाले एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हैं, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और बाकी सारे नोट्स मैं खुद ही प्रोवाइड करा दूंगी आपको। आप मेरे वीडियो देखते रहिए। और प्रीवियस हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, थियरी पे डाल रखी है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी विकास और वृद्धि पे डाल रखा है, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत डाल रखा है, कोहलबर्ग का डाल रखा है, पावलाव का डाल रखा है, बहुत सारे डाल रखे हैं, उसको देखिए। कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो भी हमने आज आपको बताया ठीक लगे, समझ में आया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल, हमारे वीडियोस। थैंक यू।